पिछले बातों में कहा है कि पुलिस आपको पकड़ा जाता है, अब नेता को जरूर फोन लगाते हैं कि केवलराम काड़े साहब मुझे पकड़ लिया है, वो बोलते हैं कि ठीक है थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ले, क्योंकि अगर उनको कानून मालूम होता तो डंके की चोट में बताएगा ये गलत है, पर नहीं मालूम है कानून। लेकिन आप तमाम लोगों से भी विनती करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे नौजवान साथियों के पास में गाड़ी के लाइसेंस भी नहीं होता है, पर गाड़ी चलाते हैं, लाइसेंस भी बनाना जरूरी है करके आप तमाम लोगों से विनती है। आने वाले समय में जिला परिषद पंचायत समिति की भी चुनाव है। किसी को लग रहा होगा कि मन्ना दरसिंह ने कार्यक्रम राजनीतिक को लेकर रखा होगा, तो यहां बात बिल्कुल गलत है। मन्ना दरसिंह हर साल ये कार्यक्रम का आयोजन करता है। लेकिन हम चाहते हैं, हमारी सोच है, हमारी विचार है कि आपने नेता को, बेटा को नेता तो बनाया है, अभी तो दूसरी परंपरा में सुन रहे, अब नेता के बहू भी मैदान पे आ रहे और हम वोट लगाने के लिए तैयार है। हम लोगों ने टीवी में देखा है घर घर की कहानी, पर मेलघाट में वास्तविक में राजनीतिक में घर घर की कहानी चल रहा है। और ये कौन कर रहा है? हम कर रहे, करके हमें बदलाव और परिवर्तन करना होगा, और ये हम लोग कर सकते हैं। अरे हमारे बीच का गरीब के परिवार में जन्म लिए उस शख्स को, उस व्यक्ति को हमको आगे लाना पड़ेगा। ये काम हम सब लोगों को करना होगा। करोगे या नहीं करोगे? क्योंकि जरूरी है, नहीं तो कई लोगों के मन में सोच है, विचार है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा वाला ही आमदार और खासदार बनते हैं, गरीब कुछ नहीं कर सकता है। और पैसा वाला इसीलिए बन रहे क्योंकि हम पैसे के पीछे भाग रहा है, हम दारू के पीछे भाग रहा है, हम मटन के पीछे भाग रहा है, हम लालच के पीछे भाग रहा है। करके आप लोगों को यहां से जाने के बाद हर व्यक्ति, हर शख्स को, व्यक्ति को, माताओं को भी शपथ लेना होगा कि इस बार की चुनाव हमारे मुद्दों पे होना चाहिए, इस बार की चुनाव हमारा समस्या पे होना चाहिए, इस बार की चुनाव हमारे हक अधिकार पे होना चाहिए, इस बार की चुनाव हमारे भविष्य पे होना चाहिए, इस बार की चुनाव हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए होना चाहिए। आज ऐसा कोई गांव नहीं समस्या से गूंज नहीं रहा। आज हमारे यहाँ पे डाकने के लोग बैठे कि जंगल क्षेत्र के लोग हमें पसंद करते, हमको उनके क्षेत्र में बुलाते, उनके लिए भी विशेष जानकारी मैं दे के जाना चाहता हूं। कई बार हमारे समाज में शादी होती है, हमें लकड़ी की जरूरत पड़ता है, 1 बंडी, 2 बंडी, 3 बंडी। हम लोग इतना होशियार है कि शादी का 1 हफ्ता पहले ही चौकीदार साहब को 500 रुपए दे के आता है कि देख भाई, मैं जंगल से लकड़ी लाऊंगा, मेरे को पकड़ना मत, 500 रुपए ले, जरूरत ले तो 1 मुर्गी भी ले ले। लेकिन यहां का वन रक्षक हो, चौकीदार हो, या फॉरेस्ट का किसी भी ऑफिसर हो, यहाँ का थानेदार हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, मुख्यमंत्री हो, पंतप्रधान हो, जो लोग मुझे सुन रहे, सबके मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं, 19 अगस्त 2014 का माननीय राज्यपाल महोदय का गेजेट नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। उसमें स्पष्ट कहा कि क्षेत्र में रहने वाले चाहे कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, वो जंगल से सूखी लकड़ी ला सकता है, कोई माइकलाल उसको रोक नहीं सकता है। ये बात रिकॉर्डिंग करके बता दीजिए। और दूसरी बात, कुछ ही दिन पहले पाटिया साइट के हमारे परिवार गरीब में जन्म लिए, उनका खेत जंगल के अंदर था, वहां पे कोई 4 व्हीलर गाड़ी है, 2 व्हीलर नहीं जाता, बोर खराब हो गया, उनको निकालना था, क्या करना समझ नहीं आ रहा। बाप ने बोल दिया कि अपने बाजू में तो सागवान का झाड़ है भाई, ला काट के। फॉरेस्ट के अधिकारी ने तत्काल पकड़ लिया, उसे पकड़ लिया, डराया धमकाया। बेटा ने कबूल कर दिया कि भाई तेरे को किसने बताया? मेरा बाप ने बताया। बाप को भी लेके आया, रात भर रखा,
दूसरे दिन मन्ना दारसिम्बे को पता चला। हमने सीसीएफ से बात की जो अमरावती में बैठता है, तो आधे घंटे के अंदर बाप और बेटे को बिना पैसे लिए छोड़ दिया है। जंगल के अंदर अगर आपको कोई भी लकड़ी लगता होगा, चाहे आपका घर बनाने के लिए हो, आपका बैलबंडी बनाने के लिए हो, या भाई आपको बाकर बनाने के लिए हो, या जो भी चीजें आपको लगता होगा जंगल की लकड़ी का, तो चोरी नहीं करना। तो हमारे क्षेत्र के लोग रात के अंधेरे में जाता है और दिन की सुबह में पकड़ जाता है। अरे जल जंगल जमीन अगर हमारा है करके हम बात कर रहे, तो उसके लिए भी तो कोई ना कोई प्रावधान होगा। 2006 में वन अधिकार कानून बना है, उसमें स्पष्ट कहा है कि क्षेत्र में रहने वाले कोई भी जाति धर्म का हो, उस व्यक्ति को अगर बैलबंडी बनाने के लिए, बाकर बनाने के लिए, डावरा बनाने के लिए, नांगर बनाने के लिए, या घर के कोई वस्तु बनाने के लिए होगा, लकड़ी लगता होगा, तो उस व्यक्ति ने अर्ज करे, उस क्षेत्र के वन रक्षक हो, आरएफओ के नाम पे, और उस आरएफओ वन रक्षक का जवाब मात्र 7 दिन तक इंतजार करना। और 7 दिन तक अगर उस अधिकारी ने आपको जवाब नहीं दिया, 8वां दिन उसके सामने से कुल्हाड़ी लेके जंगल में जाना और तोड़ के लेके आना। अगर आप पे गुनाह दाखिल किया तो आपका बेटा जिंदा है आपको बचाने के लिए। हम देखते हैं कई बार हमारे खेतों में मुरुम निकलता है कुआं खोदने के बाद। हम लोगों की इतनी बड़ी समस्या है कि हमारे खेत पे निकला हुआ मुरुम, हमारे कुआं से निकला हुआ मुरुम हम हमारे घर पे नहीं ला सकते। घर पर लाने के लिए या हमारे कहीं पे भी लाने के लिए रात के अंधेरे में लाना पड़ता है। गांव का ही कोतवाल हमको नकरा करता है, भाई नहीं ला सकते तुम। वो कोतवाल भी भूल जाता जब कोतवाल बना तो कि तू भी भाई आदिवासी था, तू भी पेशा कानून में लगा है। अगर पेशा कानून नहीं होता था तो तू भी नौकरी में नहीं रहता था। लेकिन उस समय में उस कोतवाल साहब का भी अहंकार जाग जाता है, भाई मैं सरकार का आदमी हूं। भाई सरकार का आदमी तो तब बने आप जब आप आदिवासी था करके, नहीं तो हमारे ही साथ में मनरेगा में गड्ढा खोद रहे होते। तो उस कोतवाल साहब को भी बताना, उस तहसीलदार साहब को भी बताना, उस थानेदार साहब को भी बताना कि 12 जनवरी 2018 को गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ कि किसी भी व्यक्ति को मुरुम हो, गिट्टी हो या माटी हो वो ला सकता है, पर उसको तहसीलदार को अर्ज करना पड़ेगा और तहसीलदार को बिना पैसे लिए 15 दिन के अंदर परवानगी देना पड़ता है। ये कानून है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कानून जितना भी बता रहे हैं हम आपको, ये अभी का नहीं है। ये कानून 2025 का नहीं, 2018, 12, 13, 14। तो इस समय उस बीच में जो आपका नेतृत्व किया है, जो भी नेता है, तो उनसे सवाल आपने क्यों नहीं पूछा? मेलघाट की समस्या यहां है कि जिनको हमने नेता बनाया, जिनको हमने भेजा है विधानसभा लोकसभा में, उनको ही नहीं मालूम करके आपकी समस्या है। अगर उनको मालूम होता था तो इस क्षेत्र के लोग, इस जगह के लोग इतना शोषण और पीड़ित नहीं होता। और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जब भी इस मेलघाट का नेतृत्व का मौका मिलेगा, जब भी इस मेलघाट के जनता हम पर भरोसा करेगा और जिस दिन भी इस मन्ना दारसिम्बे संवैधानिक पद पे जाएगा, उस दिन एक कानून सिस्टम से चलेगा और इस दिन इस क्षेत्र में जन्म लिए हर व्यक्ति को हक अधिकार जरूर मिलेगा। ये शब्द आपको देना चाहता हूं। उस समय नहीं चलेंगे किसी की अधिकारी, नेतागिरी और अधिकारीगिरी। उस समय चलेगा सिर्फ और सिर्फ भारत में बनाए कानून के तहत में चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसके तहत में चलेगा। आपको मालूम है जो हमारे जंगल क्षेत्र में लोग हैं, हमारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं,
पकड़ा जा रहा है या नहीं? अबे मछली पकड़ना हमारी परिचय है, पहचान है। उसी की वजह से हमको आदिवासी कहते हैं। और ये कानून कब बना आपको मालूम है? जब हमारे जंगल क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, जब लकड़ी तोड़ा या जंगल में चराने भी गए तो आपको पकड़ लेते। कानून कब बना आपको मालूम है? 1927 में भारतीय वन अधिनियम बनाया। किसने? अंग्रेज सरकार ने। वो कानून आज भी हमारे देश में जैसा का तैसा लागू है। तो आपको तो सवाल पूछना पड़ेगा कि 1950 से जो मेलघाट का नेतृत्व कर रहे, वो लोग इस कानून में बदलाव और परिवर्तन लाया क्यों नहीं? अगर उस कानून में बदलाव, अगर परिवर्तन होता था तो आज हमारे जंगल क्षेत्र के गांव में लाइन भी होता था, हमारे जंगल क्षेत्र के गांव का विकास भी हो जाता था, हमारे जंगल क्षेत्र के गांव में रोड भी बन जाता था, लेकिन नहीं हुए। हमारे रायपुर, रेटेकेरा, बोटेखेड़ा के लोगों को अगर घरकुल मंजूर हुआ तो घरकुल नहीं बनाने दे रहे, पर जंगल के अंदर आपका इधर खानापुर में फॉरेस्ट वाले का रेस्ट हाउस बन गया है। रेस्ट हाउस बनाने की परवानगी है, लेकिन हमारे गौर गरीब ढकने के लोगों को अपने खेत में पानी डालने के लिए नदी से पानी लाने की परवानगी नहीं दे रहे। आपको ढकने के लोगों को शब्द देना चाहते हैं आपका मन्नादार सिंबे, आपका बेटा। जरूर आपके खेतों में हम पानी लेके जाएंगे, हम मीटिंग लगाएंगे कलेक्टर महोदय के पास में और आपके खेतों तक पानी लेके जाएंगे। ये सोचने और समझने की बात है। आज हमारे माताएं यहां बैठे, कुछ बातें हम सामाजिक में बोल के अपने शब्दों को विराम देता हूं। कई लोग बोर भी होंगे और कई लोगों को लग रहा होंगे गोंडी नृत्य भी देखना है हमको, तो वो भी सोच रहे होंगे कि मन्ना भाई आप थोड़ा बस करो, बाकी का पिक्चर अभी बाद में करना। लेकिन हम जो बात आपको बोल रहे, हमारा आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ के विनंती है कि समय है, ये वक्त है कि छोड़ो काजदेकर मावस्कर की लड़ाई, छोड़ो गोंड कोरकू की लड़ाई, छोड़ो गौली गौलान की लड़ाई, छोड़ो कलाल मालवी जायसवाल की लड़ाई। हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, सब लोग एक होकर इस मेलघाट को बेहतर बनाने का संकल्पना लेना होगा। हमारे आने वाले बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए हमको सोचना होगा। आज हम देख रहे, नेता का बेटा नेता बन रहे और अधिकारी का भी बेटा अधिकारी बन रहा, पर गरीब का बेटा कुछ नहीं बन रहा। और गरीब के बेटे के साथ हम लोग नहीं खड़े करके गरीब का बेटा तरक्की नहीं कर करके। आज से हम सब लोगों को यहाँ पे शपथ लेना होगा कि जिसमें क्षमता है, क्वालिटी है, उस गरीब के बेटे के साथ, उस गरीब की बेटी के साथ हम पूरा समाज और पूरा क्षेत्र खड़ा होगा। ये संकल्पना आपको लेना होगा। हम आपको बताना चाहते हैं, कुछ बातें सामाजिक में इसीलिए बोलना जरूरी है। हम देखते हैं, भले मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, पर मेरे पास में समस्या ऐसा ऐसा आ जाता है कि कभी मैं भी सोचता हूं कि समस्या क्या है। कभी कभी 60-55 साल का व्यक्ति मुझे फोन करता है कि मन्ना भाई मेरा पत्नी भाग गया है और मेरे लिए एक भाई देखना। तो कभी कभी मन में मैं ही सोचता कि साला शादी तो मेरे ही नहीं हुआ, तो इसका कब देखूं मैं। लगता नेता है तो बहुत बड़ा उम्र का ही होगा, लेकिन उसको मालूम नहीं कि नेता तो भाई आपका बेटे के उम्र का है। तो ये बात इसीलिए बोलना जरूरी है कि हमारा समाज में हम लोग बड़े धूमधाम से शादियां मनाते हैं, और जितने धूमधाम से शादी मनाते हैं उतने धूमधाम से हमारा शादी टूट भी जाता है। तो यहाँ पे बैठे हुए बुजुर्ग है, हमारे माता है, कि शादी टिकेगा कैसा, इसके लिए समाज का और क्षेत्र का क्या मिशन है, तो कुछ बातें आपको बता के जाना चाहिए। हम लोग नरेगा में काम करते हैं, कई लोग इंदौर भोपाल में काम करना जाते हैं, कुछ लोग अकोला अमरोती में काम करने जाते हैं। वहां से काम करके 10,000 20,000 रुपए लेके आते। दुपकालन हमारा समाज का शादी होता है, हम भी हमारा कलर टाइट करने के लिए धारनी जाता है। कोई कूलर लेके आता है, कोई अरमाली लेके आता है, कोई फ्रिज लेके आता है, और कई कई लोग तो कूलर एक नहीं दो दो मिलता, दो दो कूलर देते। छोटा भाई भी कूलर, बड़ा भाई भी कूलर। लेकिन जिस लड़के को दे रहे, जिस परिवार को दे रहे, उस घर में लाइन की सुविधा नहीं है,
अब साला वो कूलर तो लेके गए, चालू कब करेगा? घर में तो लाइन ही नहीं है। अरमाली दे देते हम, बड़ा खुशी से दे देता। लड़की शादी होके चले जाता अपना घर, सुबह उठता है आईने में चेहरा देखता, उसका सास पीछे से आता तो मैं हम तो इतने दी कटोटो पे खिंचुई। लड़की जवाब देता, ये बाटे नीनी साल आम बाटे चुज्जी ले। तो आप लोगों से विनती है कि जब हमारे समाज में शादी होगा, हमारे क्षेत्र के माता और बहनों के जब शादी जुड़ेगा, तो अरमाली मत लेना। अरमाली 10 से 15 हजार रुपए का मिलता है, आने के बाद में भंगार नहीं जाता है। कूलर मत लेना। अरे 10,000 रुपए में आप 2 बकरी दे सकते हो उसको। तो सोचिए परिवार का अगर 10 भाई होगा और 10 भाई ने भी 10 बकरी दिया होगा, तो 10 बकरी का मालक बन जाता है। किसी के पास एकदम पैसा नहीं है, 500 रुपए 200 मुर्गी दे उसको। तो सुबह उठ के फिक्र तो लगेगा दोनों नार शादी हुए जोड़पों को ना के बिटजेन बोच अचर से ने बोचो। एक तो लड़का वाले पहले ही पैदल खेती गिरवा करता, किसी से पैसा लेता, इधर से दे देते तुम भी वो सामान, कुछ काम का नहीं करके। आप लोगों से विनती करना चाहते हैं, हंसने की बात नहीं है, हमारी समाज की व्यवस्था बदलना होगा हमको करके। आप लोगों से आने वाले समय में, आने वाले वक्त में भले आपको शर्म लगेगा, अरे भाई ये क्या मुर्गा दे रहे, बकरी दे रहे। अरे भाई संपत्ति है उसका, कल जाके पैसा नहीं मिलेगा ना, तो अरमाली कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पैसा से वो बकरी बेच सकता है। अब हमारा लड़का तो कालू रहता है, और कालू के लिए आपको गोरा लड़की होना। अब लड़की तो गोरा तो ला लेता है, अब लड़का उसका कपड़ा लेने के लिए पैसा नहीं लेता, तो लड़की को कहां से फेरम नोली लाएगा? अब जब फेरम नोली लड़की को नहीं मिलेगा, सोबा का बल रही बा, सोबा बन लेंगे, अभी भावटा बन रही बा, अले किमिन पहले सोबा डन्ना का बन लाए। अरे भाई सोबा किमिन गल यहाँ पे पोरा भी कमाए होना से कि गलत मंडी मका डी घल यहाँ पे सबै को टीनी भी विनंती हुए कि अब ये ब्याग प्रथा भी बबदर टीम में बाजू में डीजे साल लेके अब भी डीजे खट डीजे सके बा अपराजित बा ताराई भी मंडी में डीजे सी वाले ब्याह बंडा पोराई मंडा डीजे का होना आयन इपिन चालूंगे ताराई बिटा नहीं मगर डीजे साड़ी बा क्या मालूम तारे बोले ना खुशी इनकी चूजो खुशी डी में भाड़ा दे सके बा। अरे भाई डीजे का जगह ना अब ये संस्कृति रीति रिवाज का पे साढ़े नहीं। आज हम लोग देख रहे हैं ना हमारे गोंडी समाज का इतने बड़े मेलघाट क्षेत्र में हमने 15,000 रुपए बख्शिश रखा सिर्फ मात्र 4 से 5 टीम है। कल हमारा दूसरा कार्यक्रम है अपना कौन सा गांव है चाकरदा में, वहां पे गदली नृत्य का स्पर्धा रखा हमने। क्यों रखा है कि हमारी संस्कृति रीति रिवाज परंपरा जिंदा रहे, क्योंकि हमारी संस्कृति रीति रिवाज परंपरा की वजह से हमारी पहचान है। हमारे संस्कृति रीति रिवाज परंपरा के वजह से ही हम लोगों को आरक्षण है, उसकी वजह से हमारा बेटा अधिकारी कर्मचारी बन रहे, उसी के वजह से हमारा बेटा आमदार खासदार बन रहे। इसको जतन करने के लिए हमने एक कार्यक्रम रखा है। इस जगह पे मन्ना दारसिंह की जयंती नहीं है, जिस शख्स के वजह से हमारी पहचान है उसकी जयंती का कार्यक्रम है करके हमने रखा है। करके हम आप समाज लोगों से विनती करना चाहते हैं कि ये भी आपको बंद करना होगा। नहीं तो आपको बताना चाहते हैं, मैं झिलपी का हूं, मेरा गांव में मुंगिया समाज रहता है, अपना ही भाई है, उसका जैसा शादी मेलघाट में कोई जाति धर्म के लोग नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोगों को उस और नहीं जाना है। हम देखते हैं कि बड़ी खुशी खुशी से लड़की 10 से 20 साड़ी लेके जाके अपने ससुराल जाते हैं, लेकिन लौटते एक ही साड़ी में। इस व्यवस्था को हमको बदलना होगा करके आप तमाम लोगों से गुजारिश है, पंचायत के लोगों से जो पंचायत चलाते हैं, आपको ये मुहिम रवाना होगा और हमारे माँ बेटियों को सुरक्षा और संरक्षण देना होगा। चलो भाई लड़का नौकरी में तो अच्छा है, लेकिन लड़का गरीब है। आज हम देखते हैं कई लोग पुणे में जाते हैं, कई लोग औरंगाबाद में जाते हैं,
कई लोग खंडवा में जाते हैं, कई लोग एमपी में जाता है। बड़ा दुख होता है। पहला समाज है आदिवासी, जिसका आदमी भी गड्ढा खोद रहा है और उसका औरत भी गड्ढा खोद रहा है। कभी दुख नहीं होता हम लोगों को? 50-55 साल के बूढ़ी मां अमरावती के अंदर नाली का रोड का गड्ढा खोदते हुए दिखाई देता है। ये हमारा ही अपना। ये व्यवस्था कब बदलेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसके जिम्मेदार की शुरुआत हम लोगों ने की है। जब हम एक कार्यक्रम रख रहे थे, हमको भी डर लग रहा था कि लोग तो सब काम करने गए, और काम करने की जगह में कोई एसी की जगह में नहीं रहता, जो अच्छी जगह में नहीं रहता है, जिसको आपने कूलर दिया, फ्रिज दिया, अरमाली दिया है, वही व्यक्ति खुले आसमान में बैठ के काम कर रहे हैं। वही हमारा बेटा, हमारा बहू काम कर रहे हैं। करके आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ के विनंती है कि ये बदलाव और ये परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ हम लोग कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। और इस बदलाव और परिवर्तन की ओर जाना है। और हमारा मकसद इस कार्यक्रम के माध्यम से यही है कि आपको एक संदेशा देना, एक आपको बदलाव की ओर लेके जाना, और जेने करुण आप शोषण और पीड़ित से बचे। और आप तमाम लोगों को हम बताना चाहते हैं, आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में आपको किसी भी प्रकार की अड़चन हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, ये आपका बेटा आपके साथ आजीवन खड़ा रहेगा। ये आपको शब्द देना चाहते हैं। और आप तमाम लोगों से जाते जाते और हाथ जोड़ के विनंती करते हैं कि इस समय, इस वक्त अब हम सब लोगों को बदलाव और परिवर्तन लाना होगा। हमारे कई पीढ़ी गए, और कितने पीढ़ी जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब तो भी नहीं समझ जाओ, अब तो भी नहीं सुधर जाओ, क्योंकि चुनाव इसीलिए हर 5 साल में आते हैं कि आप 5 साल के अंदर अच्छे व्यक्ति को चुने। अगर वो व्यक्ति काम नहीं करता होगा तो दूसरों को दे मौका। और चुनाव इसीलिए होता है कि आपका क्षेत्र, आपका गांव का विकास और उन्नति कैसा हो, उसमें बदलाव और परिवर्तन कैसा हो, इसके लिए चुनाव होता है। आपकी अगर समस्या है, आपकी मक्का को भाव नहीं है, आपका फसल का नुकसान हो गए, अगर आपका बोलने वाला ही विधानसभा में नहीं है, अगर आपने किसी को भेजा होगा, अगर बोल ही नहीं रहा, आपका समस्या का समाधान कैसा होगा? करके आपका मक्का को भाव नहीं है, करके खुलेआम आपके मक्का 1100-1200 रुपए में खरीदा जा रहा है, और आपका नेता खुल के, आपका नेता सिर्फ देख रहे। क्योंकि ये इसीलिए है, मेलघाट में नेता आप नहीं बनाते हैं, ठेकेदारी लोग बनाते हैं, 2 नंबरी लोग बनाते हैं नेता, जो आपके बीच में आ जाता है चुनाव के दिन में, जिसको हम कत्ल की रात बोलते हैं। उस दिन आपको पैसा दे देता है, पैसे से वोट दे देते हैं। करके पैसा, और पैसा कितना देता है आपको? 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, अरे 500 रुपए, 200, 300 रुपए में आप 5 साल के लिए उस व्यक्ति का गिरवी हो रहा है। चिकन कितना मिलता है? पेड़ भर के मिलता है क्या? आधा किलो, 3 पाव, 1 पाव। साड़ी कैसा मिलता है? 100 रुपए, 200 रुपए। कि किसी को मिला 1000-2000 रुपए की साड़ी? इतनी कीमत हमारी छोटी, 100 रुपए, 200 रुपए चिकन और मटन है। करके इस बार हमें चिकन और मटन पे नहीं जाना है, इस बार हमें कोई जाति धर्म पे नहीं जाना है, इस बार कोई हमें पार्टीवाद में नहीं जाना है। इस बार हमें व्यक्ति को देखकर वोट देना होगा। आपका कोई पार्टी आपका काम नहीं करेगा, कोई झंडा आपका नहीं काम करेगा, व्यक्ति आपका काम करेगा। और आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मन्ना दास सिंह भी आज अगर नेतृत्व कर रहा होगा इस मेलघाट का, तो किसी पार्टी और किसी नेता के भरोसे में नहीं है। इस क्षेत्र में बैठा हुआ, जो मेरे सामने बैठा हुआ, खड़ा हुआ, और इस मंच में जो हमारे पदाधिकारी गण बैठे हैं, इनके भरोसे में इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब भी मौका मिलेगा तो हम ये मौका आपको कभी नहीं आने देंगे कि पप्पा को पूछना पड़ेगा।
साहब को पूछना पड़ेगा। मन्ना दारसिम्बे खुद काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो कलेक्टर का हो, चाहे एसपी का हो, चाहे थानेदार का हो, चाहे गट विकास अधिकारी का हो, या पीओ का हो, या कोई भी क्षेत्र का हो, खुद काम करने वाला व्यक्ति है। क्योंकि हम इस जगह पे खड़े हुए कोई आंडू पांडू व्यक्ति नहीं है। जैसा आपको बता रहे हम कि जैसा स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर है, जैसे जानवरों का डॉक्टर है, इंसानों का डॉक्टर है, ते मन्ना दारसिम्बे इस प्रशासन का डॉक्टर है। हमारे 3 सब्जेक्ट में पीजी है, प्रशासन में पीएचडी शुरू है। करके विश्वास रखे इस बेटे पे, आपको जरूर न्याय दिलाएंगे। और आप सब लोग आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब गोंडी नृत्य कब होगा करके, हम भी चाहते हैं कि हमारे शब्दों के यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और आप तमाम लोगों ने इस गरीब का बेटे का जो भाषण सुना, उसका विचार सुना, और जो दूर दराज से हमारे नाम से, हमारे पंपलेट के नाम से आप आए, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्राम बिजदौड़ी से मेरा नाता इस कदर है कि मैं झिल्पी का कम और बिजदौड़ी का रहवासी ज्यादा है। और उससे बड़ी बात तो यहाँ है कि जितना प्यार इस मेलघाट के जनता ने तो दिया ही दिया है, पर सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत इस टिटंबा जिला परिषद सर्कल के लोगों ने दिया है। और हमें आशा और उम्मीद है कि इस बेटे के आवाज को, इस गरीब के बेटे के आवाज को, एक मजदूर का बेटे के आवाज को आप टिटंबा जिला परिषद के लोग पूरे जोश के साथ में यानी होश के साथ में आने वाले दिनों में जिला परिषद के सभागृह के अंदर गूंजने के लिए मौका देंगे। ये विश्वास है हमें आप तमाम लोगों पर। और हमें यहाँ भी विश्वास है कि इस क्षेत्र के लोग बिरसा मुंडा के विचार के चळवळ के लोग हैं। इस क्षेत्र के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार के चळवळ के लोग हैं। इस क्षेत्र के लोग टंटे भील विचार के चळवळ के लोग हैं। क्योंकि आपने देखा है, मैं 30 साल का हूं, पर यहाँ पे बैठे हुए सब लोग 55-60 साल के लोग हैं। इस समाज का सही क्रांतिकारी और सिपाही है, और इन्हीं के बदौलत मन्ना दारसिम्बे की पहचान है। यहाँ पे बैठे हुए जो हमारे दुपट्टा बांधा हुआ है, जहाँ पे युवा है, इन्हीं के भरोसे में मन्ना दारसिम्बे का पहचान है। और ये गरीब का बेटा, इस पहचान जो हमारे इस मेलघाट में आप लोगों ने बनाया है, ये जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक नहीं भूल पाएंगे। ये हम आपको शब्द देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से। धन्यवाद भैया। मन्ना भाई ने जो कुछ भी कहा है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेके सिर्फ 4 लाइन में ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद में गोंडी नृत्य का शुरू करते हैं। मन्ना भाई को एक बात बता देना चाहता हूँ, हवाएं भले ही तेज हो, हवाएं भले ही हमारे खिलाफ हो, तो हो जाए, मन्ना का तेवर यूं ही मशहूर नहीं है। ये दिलों में हिम्मत नहीं, हौसलों की चट्टानें उगाता है, जिसमें मेलघाट की ताकत वो सीनों में तूफान उगाता है। 2 मिनट, एक विषय बोलते बोलते रह गए हम। आप तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में दुबकाले में हमारा ढाकना पीटर हो कि लोगों को सबसे ज्यादा लाइन की समस्या उत्पन्न होती है। और पिछले बार में हम लोगों ने आंदोलन भी की है, और आप लोगों ने देखा है कि क्षेत्र में 4 से 5 कैपेसिटर बॉक्स लगाए गए हैं। आपको शब्द देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से हम लोग कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में हमारे झिल्पी का सबस्टेशन हो, हमारा बारू का सबस्टेशन हो, और कारा का सबस्टेशन हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। और ये शुरू करके ही आपको बताएंगे हम लोग, ये भी बताना चाहते हैं आप लोगों को। और इसके लिए अब तमाम क्रांतिकारी साथियों को भी हमें साथ चाहिए, क्योंकि जब तक ये सबस्टेशन नहीं बनेगा तब तक हमारे गांव में और खेतों में बेहतर लाइन नहीं जाएगा। करके हमको डंके के चोट पे भी उसके लिए लड़ाई लड़ना होगा और काम करना होगा। ये बेटा आपके साथ में खड़े हैं, ये आपको शब्द देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में एक कारा का भी सबस्टेशन बनेगा,
अपना बारू का भी सब स्टेशन बनेगा और झिलपी का भी सब स्टेशन बनेगा। ये सब स्टेशन बने तो हमारे क्षेत्र चमन बन जाएंगे, हमें पलायन होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये शब्द आपको देना चाहते हैं।